students, I am पूनम यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स एंड फ्रेम्स इन HTML। दिस इज यूनिट 2 पार्ट 3 लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म। ठीक है, अभी तक हमने जो वेब पेजेस के बारे में डिस्कस किया, उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा कि कैसे हम कंटेंट्स को अरेंज करते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग्स, ओके, इमेजेस, टेबल्स, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले के फॉर्म में वो क्या अरेंज होगा, कैसे अरेंज होगा, ये हमने देखा। ठीक है, अब आप जो है वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के वेबसाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्व करते हैं, तो आपने देखा होगा वेबसाइट में फॉर्म्स भी अवेलेबल रहते हैं। आप कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, फीडबैक फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर फॉर्म आता है। फॉर्म की मीनिंग क्या होती है? कुछ इन्फॉर्मेशन जो है रीडर से या जो वेबसाइट सर्च कर रहा है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमको लेना है या हमको सबमिट करनी है कुछ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन दैट केस वी आर यूजिंग फॉर्म्स। तो ये क्या करता है? इट इनेबल्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू यू। ठीक है, हम जैसे यदि मैं कोई एक वेबसाइट यदि हम यूज़ कर रहे हैं या मैं होस्ट कर रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे अपने विजिटर्स के फीडबैक चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? एक फीडबैक फॉर्म बनाऊँगी। ठीक है, वो वेबसाइट में डिस्प्ले होगा, जो भी उस वेबसाइट में जाएगा और वो फीडबैक फॉर्म को उसको फिलअप करेगा, सबमिट करेगा, और जो सारी फीडबैक है वो स्टोर हो जाएंगी और मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देख के ये समझ जाऊँगी कि सो एंड सो जो है इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जो मेरे लिए रिक्वायर है। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्म। तो हम अब देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट में फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। हम अपना जो है वेबसाइट में अभी तक हमने कंटेंट डिज़ाइन करना देखा, ठीक है, अब देखेंगे फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर्म पहले हम देखते हैं कि क्या क्या यूजेस हैं। तो फॉर्म के यूजेस क्या हैं? जैसे हमने देखा गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रीडर्स से हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, परफॉर्मिंग सम सर्वे टू फाइंड आउट व्हाट रीडर्स थिंक, ठीक है, फीडबैक या सर्वे लेना है, गिविंग रीडर्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑर्डर प्रोडक्ट, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में जो होता है वहाँ पे भी हम फॉर्म यूज़ करते हैं। creating form involved two separate tasks, creating a form page in HTML and creating a common gateway interface script that process the responses। मतलब इसमें यदि हम फॉर्म यदि क्रिएट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है। पहला होता है एक फॉर्म का पेज डिज़ाइन करना और उसके बाद फिर कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट दैट प्रोसेस द रिस्पॉन्स। यदि मैं जो भी जैसे कि हमने ऑनलाइन बुकिंग का फॉर्म बनाया, टिकट बुकिंग का फॉर्म बनाया है, तो पहले हम एक तो फॉर्म डिज़ाइन करेंगे जिसमें कि टिकट बुकिंग की इन्फॉर्मेशन होगी और फिर वो इन्फॉर्मेशन कहीं जाके स्टोर होगी। तो यहाँ पे CGI स्क्रिप्ट का भी यूज़ होता है कि वो कहाँ जाके स्टोर होती है। यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का भी यूज़ होता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए फॉर्म टैग यूज़ होता है, फॉर्म स्टार्ट टैग और एंडिंग टैग। इसके बीच में हम जो भी हमारे फॉर्म का कंटेंट है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। फॉर्म के जो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है मेथड, कि वो आपका फॉर्म जो है क्या मेथड परफॉर्म करा रहा है, आइदर जो है हमको सेंड करना है, पोस्ट करना है, रिसीव करना है, ठीक है, ये चीज़ें जो होती है इन्फॉर्मेशन वो मेथड में आती है। और एक्शन क्या परफॉर्म करना है, क्या कहाँ पर जाके स्टोर होगा, ये चीज़ें, ये जो दो टैग होता है यहाँ पर आती है। जैसे कि यदि हमने कोई फॉर्म बनाया है, द फॉलोइंग टैग्स बिगिंस अ फॉर्म दैट विल बी प्रोसेस्ड बाय द बुक फॉर्म स्क्रिप्ट स्टोर्ड इन द वेब सर्वर्स CGI बिन डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाके स्टोर होगा? इस बिन डायरेक्टरी के बुक फॉर्म में जाके स्टोर होगा और ये पोस्ट मेथड है। अब जो है यदि हम फॉर्म की बॉडी डिज़ाइन करते हैं तो इसमें हमको अलग अलग क्या होंगे, हमको अलग अलग टाइप के इनपुट्स ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि हमको नॉर्मल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेक्स्ट हम देते हैं, ठीक है। यदि हमको सेलेक्ट देखना है तो रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, सबमिट बटन, ये सारे टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल, टेक्स्ट बॉक्स ऐसे डिज़ाइन करेंगे तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? इनपुट टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनपुट टाइप, उसका टाइप लिखेंगे, क्या है इनपुट का टाइप? टेक्स्ट, हमको टेक्स्ट लेना है। देन नेम, इस इनपुट का नेम हो गया सोर्स और उसकी साइज। वैसे ही रेडियो बटन के लिए जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इज, ये उस कंट्रोल का नेम हो गया, देन उसकी वैल्यू हुई, ठीक है, 3, 4 एंड मोर देन 4। जैसे कि चेक बॉक्स के लिए ये इस तरीके से कंटेंट लिखेंगे, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम, वैल्यू,
एंड सबमिट के लिए लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू, इस तरीके से उसे बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्या है, ये है इनपुट बॉक्स। ये इस तरीके से दिख रहा है। जब हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो हमको नाम वगैरह यदि हमको इनपुट कराना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स में हम इनपुट करते हैं। यदि हमको ऐसे इस तरीके से रेडियो बटन्स भी अलाउ रहते हैं जिसमें हम कि पर्टिकुलर वन वैल्यू एक कोई भी ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हमको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं तो चेक बॉक्स यूज़ करते हैं, दिस इज द चेक बॉक्स, ठीक है। देन ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यदि हम पर्टिकुलर इस टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सबमिट बटन है, यहाँ से क्या होगा, सबमिट बटन से जो वैल्यू है वो पोस्ट होती है और सबमिट होती है पर्टिकुलर जहाँ पे भी डेटाबेस में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसका कि यूज़ करके हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेम्स। व्हाट इज़ फ्रेम, ठीक है। कभी ये भी हमको रिक्वायर होता है कि हम जो हमारा जो वेब पेज है उसे हम एक लेआउट, अलग अलग टाइप के लेआउट में उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो फ्रेम्स आर अ लेआउट इनोवेशन यूज बाय मैनी वेब ऑथर्स, ठीक है। वेब फ्रेम डिवाइड्स योर वेब पेजेस इनटू रेक्टेंगुलर सेक्शन दैट टेक अप द ब्राउजर्स विंडो, ठीक है। ब्राउजर विंडो का जो पूरा वेब पेज है उसको पर्टिकुलर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमको जो होम पेज में है उसकी इस साइड में ऐसा लंबा सा स्ट्रिप जैसा दिखता है जहाँ पे हम अलग अलग जो है टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं या उसके जो अलग अलग ऑप्शन है वो दिखते हैं, और उसके इस साइड वाला जो पोर्शन रहता है वहाँ पर वो वाला पेज डिस्प्ले होता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है, फ्रेम के थ्रू। तो टू यूज फ्रेम्स द वेब पेज कंटेन्स टैग्स दैट डिफाइन द लेआउट ऑफ द फ्रेम ऑन द पेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको पेज को एक लेआउट के रूप में डिवाइड करेगा और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें अलग अलग फाइल हम डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके लिए क्या यूज़ होता है, फ्रेम सेट स्टार्टिंग टैग और एंड फ्रेम सेट क्लोजिंग टैग, ठीक है। हम किसी भी पेज को इस तरीके से फ्रेम सेट के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। यदि हमको हॉरिजेंटली डिवाइड करना है तो रोज एट्रीब्यूट लिखते हैं, और वर्टिकली डिवाइड करना है, ठीक है, वर्टिकली डिवाइड करना है तो कॉल्स एट्रीब्यूट लिखते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 20% एस्ट्रिक एंड फ्रेम सेट क्लोज, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पूरे वेब पेज को कॉल्स में डिवाइड कर रहा है, 2 वर्टिकल फ्रेम में डिवाइड कर रहा है, ओके। इसमें जो है फर्स्ट जो है कंज्यूम कर रहा है 20%, और सेकंड इज एस्ट्रिक 20% कॉमा एस्ट्रिक लिखा है, ठीक है। मतलब कि सेकंड पेज जो है वो कितना भी परसेंट होगा, लेकिन फर्स्ट फ्रेम जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 20% होगा, ठीक है। इस तरीके से हम फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमारा फ्रेम सेट में डिवाइड तो हो गया। अब पहले सेट में अब हमको क्या करना है, उसमें कौन से पोर्शन में कौन सा जो वेब पेज है वो डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फ्रेम टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेम टैग यूज़ करते हैं और वहाँ पर सोर्स लिखते हैं, जैसे कि फ्रेम सोर्स फर्स्ट डॉट HTML, फ्रेम सोर्स डॉट सेकेंड डॉट HTML, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, उससे क्लियर होगा। जैसे कि मैंने ये एक पेज बनाया, ठीक है, इसमें हमने फ्रेम सेट डिवाइड कर दिया, और उसमें जो फ्रेम सोर्स पहले के लिए हमने ये दिया फर्स्ट डॉट HTML, और सेकंड के लिए सेकंड फाइल डॉट HTML, और फ्रेम सेट क्लोज हो गया। तो इससे क्या होगा, पहले वाले पोर्शन में पहला वाला जो सोर्स हमने दिया है वो वाला वेब पेज ओपन होगा, सेकंड वाले में सेकंड वाला ओपन होगा, ठीक है। इस तरीके से फ्रेम सेट में हम डिवाइड करते हैं, और वो जो है मोर मतलब कि एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने वेब पेज का। तो स्टूडेंट्स, दिस आर दी रेफरेंसेस, एंड आप जो है इसमें फॉर्म और फ्रेम जो है खुद अपने से डिज़ाइन करके देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने से जो है इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। So this is all about our lecture. Thank you very much.